छत्तीसगढ़ से राज्यसभा कौन कौन जा सकते हैं, जिनका नाम चल रहा है आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल बन गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के चुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों की कुल 37 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होगी, जिसमें से 2 राज्यसभा सीटें छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद कुलदेवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। ऐसे में दोनों सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के हिसाब से 5 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। फिर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की दोनों सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय हो गई। अभी तक ये दोनों सीट कांग्रेस के पास रही है। ऐसे में कांग्रेस ये सीटें अपने खाते में दोबारा करना चाहती है, जबकि बीजेपी इन सीटों पर अपना कब्जा चाहती है। दोनों पार्टियों की इस रेस ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। दोनों पार्टियों से कौन कौन से चेहरों को राज्यसभा जाने का मौका मिल सकता है, आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं बीजेपी की। कौन कौन से नेता बीजेपी के उम्मीदवार बन सकते हैं, चलिए ये भी देख लीजिए। देखिए कौन कौन है भैया। बीजेपी से कौन जा सकता है राज्यसभा, कांग्रेस दरियाप, ठीक है, कट तो नहीं रहा हूं। संयोगिता सिंह जुदेव हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, जुदेव परिवार की बहू हैं, वर्ग इनका सामान्य वर्ग से आती हैं, महिला चेहरा हैं, पत्नी पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव की है और जुदेव परिवार से हैं। सीएम विष्णुदेव साय की करीबी हैं, जुदेव परिवार से सीएम विष्णुदेव साय का करीबी रिश्ता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा और कौन कौन नाम है भारतीय जनता पार्टी से। बाल दास साहेब हैं, सतनामी समाज के गुरु हैं और वर्ग एससी से आते हैं। ये 10 विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। बेटे इनके गुरु खुशवंत साहेब कैबिनेट मंत्री हैं। 2023 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और सरकार बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी आगे भी। प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। बीजेपी से कौन जा सकता है राज्यसभा, ये बता रहा हूं मैं। सामान्य वर्ग से आते हैं, पूर्व विधायक हैं, रमन सिंह सरकार में मंत्री हैं। नाराज गुट माने जाने वाले नेताओं के करीबी है जो गुट नाराज है। तो चलिए बीजेपी क्या कह रही है सुना देते हैं आप। देखिए, राज्यसभा की जो 2 सीटें अभी खाली होने वाली हैं, आज राज्यसभा की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो निश्चित रूप से आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी और इसके लिए हमारे जो कोर टीम है वो वरिष्ठ लीडर लोग जो है बैठकर विचार करेंगे और जिस तरह से जो अवधि नामांकन का होगा उस प्रक्रिया को हम पालन भी करेंगे और उस अवधि तक हमारे प्रत्याशी भी सामने आ जाएगा। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। पिछली बार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कोटे से दूसरे प्रदेश के नेताओं को राज्यसभा भेजा था। दूसरे राज्य के कुल 3 नेता छत्तीसगढ़ से राज्यसभा गए थे, जिसको लेकर पार्टी की किरकिरी भी हुई थी। इसलिए अब की बार कांग्रेस स्थानीय नेताओं को राज्यसभा भेजने पर जोर दे सकती है। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान को ही करना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के लिए किसका नाम भेजा जा सकता है, ये भी आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं विस्तार से। कांग्रेस में कौन कौन है भैया, बताइए जरा। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्ग ओबीसी से आते हैं। 6 बार विधायक, 2 बार लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते इनकी सरकार बनी है और एआईसीसी के महासचिव हैं। अगले बताइए भाई साहब, अगला नाम किसका है। टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं। ये 3 बार विधायक रहे हैं। सरगुजा के 14 सीटों में इनका प्रभाव है। 2018 का चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका। नेक्स्ट, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्ग एसटी है इनका, एसटी वर्ग से आते हैं। 2 बार विधायक रहे हैं ये और कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बस्तर संभाग का बड़ा चेहरा है, बीजेपी लहर में लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो कुल मिलाकर दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस अभी आगे बढ़ रही है। राज्यसभा की सीट को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुनिए। हाईकमान तय करेंगे कौन कैंडिडेट होगा। थैंक यू। हाईकमान तय करेंगे कौन कैंडिडेट होगा। थैंक यू। हाईकमान तय करेंगे कौन कैंडिडेट होगा। थैंक
ये तो बात हो गई संभावित चेहरों की। अब किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जा सकती है और किसका पड़ला भारी हो सकता है, ये भी आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 4 और बीजेपी के पास 1 सीट है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राज्यसभा के समीकरण बदल सकते हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 35 विधायक हैं। इसके अलावा एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं, जिनका नाम तुलेश्वर सिंह मरकाम है। इस संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि एक सीट बीजेपी को तो दूसरी सीट कांग्रेस को मिल सकती है, यानी कि दोनों पार्टियों के खाते में एक एक सीट जा सकती है और इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या 3 हो सकती है और कांग्रेस के सांसदों की संख्या घटकर 2 हो सकती है। सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, मृगेंद्र पांडे बताएंगे कि अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन किसको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है और कहां-कहां कौन-कौन से बिसात बिछाए जा रहे हैं। मृगेंद्र जी देखिए, बीजेपी में अभी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। राज्यसभा के लिए जो दावेदारों के नाम आ रहे हैं, जो पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन लोगों के बीच जो चर्चा है, खास बात यह है कि इस बार प्रेम प्रकाश पांडे का नाम खास तौर पर आ रहा है, क्योंकि उनको जो बृजमोहन अग्रवाल है, अजय चंद्राकर, ये करीबी रहे, लंबे समय तक इन लोगों ने साथ पॉलिटिक्स की, एमपी के समय में मंत्री भी रहे, तो इन लोगों का समर्थन बताया जा रहा है प्रेम प्रकाश पांडे को, क्योंकि वो चुनाव भी हार गए पिछला विधानसभा और दुर्ग से आते हैं। दुर्ग से ही काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास और विधानसभा चुनाव में भी दुर्ग संभाग से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। दूसरा जो नाम आ रहा है, जूदेव परिवार से किसी न किसी को बनाने की बात कही जा रही, क्योंकि इससे पहले आपने देखा जब डॉक्टर रमन सिंह थे तब भी राज्यसभा की एक सीट पर जूदेव परिवार के एक सदस्य को भेजा गया था। तो ऐसी चर्चा है कि विष्णुदेव साय के करीबी हैं, परिवार से गहरा नाता है, उस लिहाज से हो सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर बैठक का दौर जो है शुरू नहीं हुआ है, जैसा कि नवीन मार्कंडे भी बता रहे थे कि बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में राज्यसभा की सीट को लेकर हालांकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आला कमान तय करेगा, लेकिन जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि राज्यसभा की सीट से अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वो तय करने की बात कही जा रही है। मतलब कुल जो 3 नेताओं का आपने नाम बताया, उसमें अगर किसी को राज्यसभा भेजा जाता है तो उसके खेमे से या उसकी प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी कमजोर होगी और 2 लोग बचेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस राज्यसभा के बहाने अगला प्रदेश अध्यक्ष और अगले विधानसभा चुनाव को देखने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस में परंपरा रही कि कभी कभी दिल्ली के नेता भी आ जाते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं, लेकिन इस बार जो कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के नेता को लिया जाए, क्योंकि आप देखिए कि पिछले सत्र पूरे लंबे समय तक स्थानीय बनाम बाहरी को बीजेपी ने बहुत बनाम बड़ा बाहरी मुद्दा को लेकर किरकिरी भी बहुत हुई थी। मृगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद।